मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज कोई ज्यादा मोमेंटम था नहीं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज आज फॉल करते हुए दिखाई दी। स्पेशली मॉस्टिब अगर आप देखोगे वो यहाँ पे लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके अलावा एथर यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम किया था। मैं काफी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। जो नए आईपीएल लिस्ट हुए अमंता हेल्थ केयर, ठीक है, वो भी आज काफी अच्छी मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। देखो एक बात समझो, बहुत सारे लोग मेरे साथ वीडियो देखते हैं, मेरे को देखते हैं, ठीक है, सिर्फ न्यूज तो नहीं देखते, वो समझना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं हमेशा उनको बताता हूँ, देखो कोई भी कंपनी अगर वर्टिकल मोमेंटम होती है ना, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, ठीक है। अभी वर्टिकल मोमेंटम किस में आ रही है, तो कि एथर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मॉस्टिप में वो वर्टिकल मोमेंटम आ रही थी, और आज देखोगे मॉस्टिप यहाँ पे 10% की लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसके पीछे पीछे मत भागो, ठीक है। अभी एक दिन पहले फ्राइडे जो फॉल हुआ था, वो कौन सा फॉल हुआ था, अपोलो माइक्रो, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि आपका व्यू छोटा होता है, कि सर मेरा एक दो दिन का व्यू है, फलाना व्यू है, तो उसके पीछे पीछे मत भागो, ठीक है। अगर स्टॉक एक महीने में बहुत तगड़ा भाग जाता है, मोमेंटम कर जाता है, तो उसमें बहुत जल्द एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। आप समझ रहे हैं, और उसी की वजह से मॉस्टिप में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। आप देखो यहाँ पे एक सर ने कमेंट किया था कि सर मैंने अपोलो माइक्रो में यहाँ पे पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वो आपको पसंद आएगी, ठीक है। अब देखो जो लोग आपको लगता है कि भाई सर एथर भाग रहा है, एथर भाग रहा है, मैं पहले ही बता चुका था जो रिजल्ट आया था एथर का, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने एथर का रिजल्ट आया था उसकी बात ही बता दिया था कि भाई पूरे मार्केट में एथर ही पॉजिटिव है, ठीक है। चांसेस है कि भाई ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। आप देखोगे एथर आज भी कंटिन्यू है, लेकिन अब एथर में वर्टिकल मोमेंटम आ रही है। अब चार्ट देख रहे हैं इसका, डेली चार्ट, वर्टिकल मोमेंटम आ रही है, ठीक है। ये बहुत जल्द एक प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी वाली करेगा, ठीक है। हो सकता है कल करे, हो सकता है परसों करे, लेकिन कॉशियस क्लियर कट रहना। फिर ऐसा मत बोलना कि जैसन ने बताया नहीं था। ऐसे वर्टिकल मोमेंटम ओला में ही थी, अगर आपको पता है तो 30-35 से मोमेंटम किया था, या 38 के आसपास से, फिर ये 70 के आसपास कुछ गया था, 65, एंड वहां से वर्टिकल फॉल आया था। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 दिन में 15% तक फॉल कर चुका था, ठीक है। तो जो लोग टॉप पे एंट्री करते हैं उनको लगता है भाई ये शेयर मार्केट जुआ है, ठीक है। सो हमेशा सही लेवल पे ब्रेकआउट्स पे पिक करना चाहिए। और पिक्स पता कैसे रहेगा कि सर सही लेवल पे ब्रेकआउट है कि नहीं, वो मैं डिस्कस करता रहता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे वीडियोस मिस करोगे, फिर मुझे कमेंट करके मत पूछना, ठीक है। मेरे जो देखो मेरा पूरा कम्युनिटी सेक्शन है, डिस्कशन ग्रुप है, काफी लोग डिस्कस करते रहते हैं, मेरा भी आंसर आता रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भी आंसर आता रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो काफी डिस्कशन ग्रुप है, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, कुछ क्वेरीज करते रहते हैं, आंसर मैं करने की कोशिश करता हूं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पे निफ्टी, देखो निफ्टी आज काफी अच्छा पॉज बना था। मिड कैप देखोगे ज्यादा कोई मूव था नहीं, निफ्टी में कोई ज्यादा मूव था नहीं। मैंने कल ही आपको डिस्कस कर दिया था कि जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक कुछ मत करना। और आज अगर किसी ने किया होगा, डेफिनेटली लॉस ही किया होगा निफ्टी के अंदर ज्यादातर, ठीक है। 90% यहाँ पे केसेस में लॉस हुआ होगा, ओके। सो मार्केट में आज कुछ था नहीं। एफआई ने तगड़ी खरीदारी की, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एफआई कहीं पे और शिफ्ट हो रहा है, लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इन्फोसिस आज काफी अच्छा मोमेंटम किया था बायबैक की वजह से, जो मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, अमंता हेल्थ केयर सबसे पहले बात, डेब्यू अच्छा हुआ, लिस्टिंग अच्छी हुई, ठीक है। उसके बाद अनदर 5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। अब देखो अमंता हेल्थ केयर में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये सर्किट मारता हुआ दिखाई दी, ठीक है। ऐसा कोई 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 तगड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। कंपनी जो काम करती है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही कंपनी आप दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी बात है, छोटी मार्केट कैप है, 52 की पी है। जनरली छोटी मार्केट कैप का 52 पी एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। छोटी मार्केट कैप एंड 52 पी, ठीक है। आप देखोगे पिछले 3-4 साल से कोई ज्यादा प्रॉफिट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये जितना भी भागेगा, ये सिर्फ पहले चांसेस आए कि मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल है ना। मैं देखो, आप बोले कि सर केयरफुल है ना कर भाग जाता है तो क्या जैसे गलत है, नहीं। छोटी मोटी मुंह आ सकती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। बट आपको समझने की चीजें क्या हो रही है मार्केट में, ठीक है। सो जो लोग पी को समझते हैं, मार्केट कैप को समझते हैं, वो थोड़ा बहुत मेरी बात से इतफाक रखेंगे, ठीक है। तो सो कॉशियस रहना, लिस्टिंग अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस कॉशियस रहना, फिर कहना मत, ओके। ग्रोथ है डेफिनेटली, लेकिन ये जनरली मैंने जितनी छोटी कंपनी दिखी है, इतना पी एक्सेप्टेबल नहीं होता, ओके। चलिए, मॉस्चिप, मॉस्चिप आप देखोगे पिछले 7 दिन के अंदर 59% का रैली, एंड देन आज 10% की सर्किट। अब ध्यान से सुनेगा, देखो ऐसा मत सोचो कि सर 10% फॉल कर गया है तो कल क्या बॉटम बन जाएगा, नहीं, आंसर ऐसे नहीं, ठीक है। जो लोग का व्यू छोटा होता है ना, उनको ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, आई एम श्योर आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर
मान लो कि 10% एक दिन में भागता है, तो क्या इसका मीनिंग ये हो गया कि इसकी रैली खत्म हो गई? आंसर इज नो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एथर में भी ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि एथर आज 10% भागा, इसका मीनिंग रैली खत्म? नहीं। एथर इंडस्ट्रीज रिजल्ट के बाद लगातार भाग रहा था, ऐसा नहीं कि आज भागा है। ठीक है, जो जो लोग रडार पे रख रहे होंगे एथर को, उनको पता होगा वो 350 से भाग रहा था, वो आज आपको ज्यादा दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो सेम चीज मॉसचिप में हुआ। मॉसचिप पिछले देखो 7 दिन में 60% मूव हुआ, 7 दिन में। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी कंपनी, ठीक है, विद इन अ मंथ अगर 80 से 100% का मोमेंटम कर जाती है, तो वो टेम्पररी रैली होती है और इजीली प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाती है। ठीक है, तो मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर रडार पे कोई कंपनी देखनी है, तो पिछले 1 महीने का मूव कितना है वो देखिए। ठीक है, मान लो आपको एथर इंडस्ट्रीज रडार पे रखनी है, आप बोले कि सर शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, तो पहले ये दिखे कि 1 महीने में मूव कितना किया है एथर इंडस्ट्रीज ने या मॉसचिप ने। ठीक है, तो आप मूव देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगी कि भाई बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, जैसे कि मॉसचिप ने 7 दिन के अंदर 60% की मोमेंटम, मान लो 1 महीने के अंदर यहाँ पे 80% मोमेंटम की होगी, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी कर सकता है, और जो आज आ चुकी है। ठीक है, सेम चीज एथर इंडस्ट्रीज में। एथर इंडस्ट्रीज आप देखोगे पिछले 1 महीने के अंदर ऑलरेडी आई थिंक डबल जैसा कुछ हो चुका है, नियर बाय डबल। ठीक है, 60 to 80% ये हो चुका है। ठीक है, यानी कि कभी भी एथर इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक्स आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। ठीक है, तो आप क्या होंगे कि टॉप पे कभी भी स्टक नहीं होंगे। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं टॉप पे स्टक हो जाता हूं, मैं लेता हूं वही नीचे चला जाता है। ये लॉजिक्स आपको कोई पप्पा नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? देखो, मैंने यस्टरडे डिस्कस किया था एनएसडीएल। ठीक है, अब आज देखोगे एनएसडीएल यहाँ पे 3-4% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने कुछ 7-8 7 7 हजार का कुछ प्रॉफिट बुक किया एनएसडीएल के अंदर। ठीक है, मैंने कुछ 2.5 लाख का लिया था एज अ डिस्क्लेमर। ओके, सो होता क्या है कि मुझे मुंह पता चल जाती है, ज्यादातर मूव्स पता चल जाती है। ठीक है, तो आपको मैं वही सिखाने की कोशिश करूंगी, आपको भी आइडिया आना चाहिए। जय सर जो बोल रहे हैं वो टेक्निकल अगर आप समझ जाए, तो काफी लोग सीख पाएंगे। जैसे कि एसएमसीटी सर ने काफी सीख चुका है, काफी लोग सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। मेरे वीडियोस देखोगे तो काफी चीजें आप भी सीख जाओगे। ठीक है, बट एक दिन में नहीं सीखोगे, टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो आई एम श्योर आप सीख जाओगे। ओके, तो दूसरे चैनल मेरे चैनल में फर्क क्या है? वो सिर्फ न्यूज बताते हैं, मैं आपको इतने परफेक्ट लॉजिक बताता हूं जो मार्केट में कोई नहीं बताता। हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूं, नो डाउट। ठीक है, मैं भगवान तो हो नहीं। मैं सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप के डॉक्टर जैसे हैं शेयर मार्केट के, कि भाई समझाने की कोशिश करते हैं भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब डॉक्टर के पास भी ऐसा होता है कि भाई किसी चीज का इलाज नहीं होता, लाइक कैंसर जैसी चीजों का इलाज नहीं होता। ठीक है, वो लोग के पास भी इलाज नहीं होता। ठीक है, उसी टाइप का हमारा जैसा है। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं आपको पूरा गाइड करने की, स्टार्ट टू एंड। ओके, चलिए। सो आई होप ये चीजें समझ में, अगर देखो वीडियो समझ में आ रहा है एटलीस्ट कुछ कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आया, आप काफी अच्छी चीजें सिखा रहे वगैरह वगैरह, या आप शेयर कर देना आपके ग्रुप में, कम्युनिटी में, कहीं पे भी। ओके, एथर इंडस्ट्रीज में डिस्कस कर चुका हूँ, काफी वर्टिकल जा चुके हैं, मुझे लगता है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो बी केयरफुल। इसके अलावा इन्फोसिस का बायबैक आज 4% गया, काफी अच्छी बात है। अब देखो ये कितना ऊपर जाएगा मैं नहीं कह सकता, बट हाँ रियली काफी सस्टेनेबल है। हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाने की ये कोशिश करता हुआ आपको इन्फोसिस दिखाई दे। ठीक है, मैंने कुछ देखा है कि बायबैक 1700 के आसपास कुछ आ रहा है, 1700 भाव, जो जो चांसेस है कि 1700 को मे भी टेस्ट कर लेगा ये आने वाले टाइम के अंदर, तो इतना तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आप ये समझो जनरली बायबैक के जो लेवल्स होते हैं उसके आसपास जाने की जरूर कोशिश करते हैं। ठीक है, बट हाँ उसको उसको देख के कॉल ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश मत करना। ठीक है, वो अगर करना होता तो आज ही कर लेने से, बट अगर आज का डेट चला गया तो फिर आपको अब देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए। सो इसके अलावा अफेल की बात करने जाए। अब देखो, अफेल मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो, ठीक है, क्या बताया था कि ये इसको देखने की जरूरत ही नहीं होती, हर 2-3 महीने में ऊपर चला जाता है। आप देखोगे यहाँ पे इसका मुंह ही ऐसा है। ठीक है, ये आप देखोगे सिंस 2021 या सिंस 2021 से भी पहले भी इसका मुंह ऐसा ही है, एक ट्रेंडिंग है। ठीक है, मंथली चार्ट पे बात करो, मंथली चार्ट पे ट्रेंडिंग मुंह है। ठीक है, 1-2 महीना पीटेगा वापस ऊपर आ जाएगा, 1-2 महीना पीटेगा वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हर बार ऐसा ही करता है। ठीक है, तो अफेल में भी आपको पैटर्न मिल जाती है, अगर आप सीखे देखे तो मिल जाती है, और इसकी वजह से आज भागता हुआ अफेल दिखाई दिया, लाइफ को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। मैं इसको बीटीएसटी कर सकता था बट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये हर बार लाइफ मारने के बाद फॉल कर जाता है, मुझे ये डर लग रहा था। ठीक है, मैं क्या है कि भाई मैं अगर मैं 2-3 लाख रुपए डालूं यहाँ पे कोई कंपनी में और मुझे 3-4% एक दिन में मिले, तो मुझे ऐसा चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कि इसका बाप भी जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, मेरा मेरा हमेशा एक डायलॉग होता है, आप जानते हैं बहुत सारे पुराने व्यूअर्स, कि भाई अगर जय सर कॉन्फिडेंस है तो वो जाना चांसेस पूरा बनता है। ठीक है, सो वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसकी वजह से मैंने इसमें बीटीएसटी नहीं किया। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मूव अच्छा है,
रीजन क्या था मोमेंटम का कि आईसीसी सिक्योरिटीज ने रेटिंग अपग्रेड की थी और इन्होंने पॉजिटिव लेवल्स बोले, इसकी वजह से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इन्फोसिस बायबैक की वजह से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, जो चांसेस है कंटिन्यू रह सकता है बिकॉज ऑफ द बायबैक। ठीक है। इसके अलावा एथर मैं आपको बता चुका हूँ, रीजन कोई नहीं है एथर का। ओला देखोगे, ओला जो फॉल किया, ओला भी सेम सेक्टर में है। ठीक है, ईवी गाड़ियां बनाता है, टू व्हीलर, ये भी टू व्हीलर बनाता है। ठीक है, तो रीजन कोई नहीं है, बड़े प्लेयर्स को एथर ज्यादा पसंद आ रहा है, इसकी वजह से ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, मॉस्शिप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए। सो ज्यादातर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेरीज कवर कर चुका हूँ। आई होप आज की चीजें समझ में आई है आप लोगों के लिए। एंड रही बात मार्केट कंडीशंस की, तो देखो मार्केट में मुझे थोड़ा साइडवेज दिखाई दे रहा है। ये ऐसे डायरेक्शन में है जहां पे ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ये ऐसे लेवल्स पे है। बट काफी कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करी है। सो थोड़ा सा मुझे नर्वस हूं मैं, क्योंकि मुझे आज कोई स्टॉक नहीं मिला। एज अ डिस्क्लेमर, मैं आज कोई कंपनी में ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।